नमस्कार साथियों, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल से आप सभी साथियों का अभिनंदन। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। साथियों, जो वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपकी जो समस्या आ रही है उसे हम आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करें। बात पढ़ रहे थे रीजनिंग में, और रीजनिंग में मैंने एक टॉपिक शुरू किया था विविध प्रश्न नंबर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके 3 टाइप मैंने आपको पीछे के वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। आज मैं चौथा टाइप, जिसके अंदर क्या होता है, एक बंदर होता है या कोई भी छिपकली कह सकते हो, तिलचट्टा कह दो। ये किसी दीवार पे चढ़ता है, लेकिन दीवार पर चढ़ने का वो जो क्रम होता है वो चढ़ता फिसल जाता, चढ़ता फिसल जाता। ऐसा वो कई दिनों के बाद में वो एक शिखर पे, जिसकी जितने भी ऊंचाई होती है उस पर चढ़ जाता है। आपको लगे हुए दिनों की संख्या ज्ञात करनी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुलिस 2014 के पेपर उठा के देखो, रेलवे में देखो, एसएससी और दिल्ली पुलिस, इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि एक बंदर है, एक बंदर एक 60 फीट खंबे पर रोज, देखो प्रतिदिन उसकी जो चढ़ाई है वो 8 फीट है, यानी कि 60 फीट चढ़ना है और एक दिन में केवल 8 ही चढ़ता, तो एक दिन में तो चढ़ ही नहीं सकता ना वो। फिर आगे ये भी शर्त जोड़ दी और वह 6 फीट फिसल जाता है। पर डे वह 8 फीट चढ़ेगा, 6 फीट फिसल जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2 बच गया, यानी उसकी 2 दिन की चढ़ाई के उसकी एक दिन की चढ़ाई केवल 2 फीट है। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने शिखर पे चढ़ जाएगा। वही आपसे पूछा गया, तो बताओ वो कितने दिन में खंबे पे चढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, सूत्र विधि। आपको याद करना है डी का मतलब होता है लगे हुए दिन। डी बराबर L-JH+1। ये बातें है क्या? सबसे पहले डी का मतलब होता है लगे हुए कुल दिनों की संख्या, ठीक है। एल का मतलब यहाँ पर लेंथ है, यानी कि जो आपके पास खंबा, दीवार या जिस भी मीनार का नाम आए उसकी कुल लंबाई कितनी है। जे का मतलब होता है जंप, क्या होता है, जंप, या आप कह दो जंपिंग। वो जानवर जिसका भी आपके साथ चर्चा होगी क्वेश्चन में, वो एक बार में कितना जा रहा है, 1 टाइम में, यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार वो बंदर 1 टाइम में जा रहा है 8 फीट। इसका मतलब जे की वैल्यू 8 रहेगी। एच का मतलब होता है कि रियल हाइट। एच का मतलब यहाँ पे क्या है, हाइट से है। अब देखो हाइट, कौन सी हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, हाइट में उसकी बात कर रहा हूँ जो चढ़ेगा उतरेगा यानी फिसल जाएगा। वास्तव में कितना बचा वो उसकी क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। तो देखो लगे हुए दिनों की संख्या बराबर, आप क्वेश्चन में देखो कि एल का मतलब कुल लंबाई कितनी दी है उस खंबे की, वो आपके सामने 60, ठीक है, माइनस, ठीक है। जे की वैल्यू है कि एक बार में उसकी चढ़ाई कितनी है, तो एक बार में उसकी चढ़ाई 8 फीट है, तो 60 माइनस 8, ठीक है। अब आपसे एच की वैल्यू यहां से पूछी गई है। एच क्या है, एच 8 और इस 6 का बीच का अंतर वास्तविक ऊंचाई है, तो 8 माइनस 6 आगे प्लस 1। इसका अर्थ ये होता है कि जिस दिन वो अंतिम समय पे उस खंबे पे चढ़ेगा उस दिन फिसलेगा नहीं, उसका पूरा दिन काउंट होगा, इसलिए प्लस क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। देखो आगे 60 में से 8 गया, पीछे कितने बच गए, 52। 8 में से 6 गया, पीछे कितने बच गए, 2, प्लस क्या रहेगा, 1। ये तो हो गया 26 प्लस 1 बराबर 27 दिन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उस बंदर को खंबे पे चढ़ने में कुल 27 दिन लगेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा मैं आपके सामने करता हूँ, ठीक। आगे मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि एक 10 मीटर, अब देखो यहाँ पे मीटर, फुट या लंबाई दे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क ध्यान यही रखना है कि ये कुल लंबाई है जो लेंथ एल की वैल्यू है। एक 10 मीटर ऊंची इमारत पर एक तिलचट्टा रोज 3 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर फिसल जाता है। कुल लंबाई कितनी, 10 मीटर।
एक दिन में कितना जाता है 3, उसी दिन वापिस लौट आता है 2 मीटर, यानी कि एक दिन की वास्तविक चढ़ाई 3 - 2 = 1 मीटर ही है। तो वह इमारत पर चढ़ने में कितना समय लेगा। देखो वही तरीका रहेगा, सबसे आसान सा क्वेश्चन दिया आपको कि D = L - G/H+1। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था D का मतलब लगे हुए दिनों की संख्या, L का मतलब उस यहाँ पर इमारत का नाम है तो इमारत की लंबाई, J का मतलब होता है जंप यानी एक बार की चढ़ाई, H का मतलब होता है चढ़ाई और फिसलने के बाद में कितनी उसकी ऊंचाई रहेगी, लास्ट दिन पूरा काउंट होता है इसलिए एक गिनती यहाँ पे जोड़ देंगे। सबसे पहले लगे हुए दिनों की संख्या बराबर कुल लंबाई कितनी है उसकी 10 में से J को घटाओ, J का मतलब जंप, एक बार में जंप कितना उसका 3 है, 3 - 2 + 1, 7 में से भाई 10 में से 3 गया तो कितना बच गया 7 बटे कितना रह जाएगा 1 + 1, 7 + 1 लगे हुए कुल दिनों की संख्या 8 दिन, यानी कि वह तिजट्टा उस मीनार पे चढ़ने में कितना समय लेगा 8 दिन लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे थे, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट उदाहरण, एक 21 मीटर ऊंचे खंबे पर एक आदमी हर रोज 5 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर उतर जाता है, तो बताओ कितने दिन में वह शिखर पे चढ़ जाएगा। तरीका वही रहेगा जो मैं बार बार आपको क्वेश्चन में करा रहा हूँ, आपको लगे हुए दिनों की संख्या पूछ जाती है, ठीक है। D = L - G/H+1। यहाँ पर L की वैल्यू यानी लंबाई कितनी है 21 मीटर, J की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 मीटर, 5 में से 3 को घटाओ, क्यों घटाया कि एक दिन में 5 जा रहा है, उसी दिन वापस लौट के 3 आ जाता है, तो वास्तव में उस दिन किया हुआ काम तो केवल 2 ही है, प्लस क्या रहेगा 1 रहेगा, 21 में से 5 गया कितना बच गया 16, और 5 में से 3 गया तो 2, प्लस क्या रहेगा 1, 16 में 2 का भाग दे दो आप, 8 + 1, यानी कि वह व्यक्ति उस खंबे पर 9 दिन में चढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। टाइप नंबर 4 कंप्लीट अपना। 5वां, इसमें आपने देखा होगा, पीछे के पेपर उठा के देखो आप, राजस्थान पुलिस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों के खेल से संबंध था। ये हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन, खेलने वाले क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, लेकिन वस्तु देने वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंस होते हैं। वो आपको क्या उसमें अंतर होता है आपको मैं अलग से बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ देखो, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। 5 बच्चे एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ खेलना है, तो उन्हें कुल कितने खेल खेलने होंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको मैं 2-3 तरीके से यहाँ बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को मैं टाइप नंबर 1 से करवा रहा हूँ। बात को समझना, पहले तरीके से करा रहा हूँ। पहला तरीका क्या है, इसको मैं बिना किसी सूत्र के अपने कॉमन सेंस पे, अपने दैनिक जीवन के आधार पे समझा के करा रहा हूँ। फिर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, फिर एक सूत्र के माध्यम से बता दूंगा। सबसे पहले बात को समझने का प्रयास करना कि बच्चों की संख्या कितनी है, 5। हमें ये पता नहीं है कि वो बच्चे हैं कौन कौन से, लेकिन हमें 5 नाम याद रख लें। राम, श्याम, मोहन याद रख लो, या कोई अल्फ़ाबेट के कैरेक्टर याद रख लो। मैंने 5 ले लिए, ABCDE। अब आपको ये क्वेश्चनकर्ता ने दिया है कि प्रत्येक बच्चे को दूसरे के साथ खेल खेलना। ये बात समझना, एक बच्चा दूसरे के साथ खेलेगा तो 5 में से एक जना 4 के साथ खेलेगा। तो देखो, ये एक खेलना शुरू करता है तो सबसे पहले किसके साथ खेलेगा, B के साथ खेलेगा।
अगली बार किसके साथ खेलेगा, सी के साथ खेलेगा, अगली बार किसके साथ खेलेगा, डी के साथ खेलेगा, और अगली बार किसके साथ खेलेगा, ई के साथ खेलेगा। ए कितने बच्चों के साथ खेलता है, 4 बच्चों के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ और ई के साथ। अब नंबर आता है किसका, बी का। बी ए से खेलो या ए बी से खेलो, बात बराबर ही है, इसलिए बी इधर नहीं जाके आगे बढ़ेगा। बी सबसे पहले किसके साथ खेलेगा, सी के साथ। अब ये बी किसके साथ खेलेगा, डी के साथ, क्योंकि सी के साथ हो चुका है, किसके साथ खेलेगा, डी के साथ। और ये बी किसके साथ खेलेगा, ई के साथ। हो गया क्लियर यहां तक। अब नंबर आता है सी का। ए और बी ऑलरेडी ही सी के पास आ चुके हैं, तो सी किसके पास जाएगा, आगे की ओर। तो सी किसके साथ खेलेगा, सबसे पहले डी के साथ, और बच गया एक और साथी है जो किसके साथ खेलेगा, ई के साथ। अब देखो डी का नंबर आता है, तो ए बी सी ऑलरेडी डी के पास आ चुके हैं, इसलिए डी केवल एक व्यक्ति के साथ खेलेगा, वो कौन सा, ई। ये हमारा साधारण सा तरीका है जो बिना किसी सूत्र के, बिना कोई मेथड याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम अपने कॉमन सेंस से कर सकते हैं। अब आपको गिनती गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको ये पूछा, बताओ कुल कितने खेल खेलने पड़ेंगे, तो 10 खेल खेलने पड़ेंगे। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मैं बता देता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं थी, टाइप नंबर 2 में देखो। अब देखो ये हमेशा क्या होता है, अगर कोई हाथ मिलाने की बात आती है या खेल खेलने की बात आती है, तो शुरू से संख्या घटती भी आती है। क्या आती है, शुरू से संख्या घटती भी आती है। आपने बच्चों का देखा होगा कि एक वो फिसलन पट्टी होती है, पहले तो 1 2 3 4 5 जाते हैं, यानी कि गिनती बढ़ती है, और जैसे ही उसका खेल शुरू होता है वो संख्या घटती जाती है, ठीक है, नीचे की ओर आ जाता है बच्चा। तो देखो यहाँ पर अपने पास टोटल गिनती कितनी है, 5, क्योंकि विद्यार्थी कितने, 5। ये 5 जने खेलेंगे, तो सबसे पहले 5वां विद्यार्थी 4 बच्चों के साथ खेलेगा, फिर चौथा विद्यार्थी 3 बच्चों के साथ खेलेगा, फिर ये तीसरा विद्यार्थी 2 बच्चों के साथ खेलेगा, और अंत का बच गया विद्यार्थी चौथा, वो केवल 5 के साथ खेलेगा। आपको कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ के लिख देना। 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो गया, 10। बताइए कुल कितने खेल खेलने पड़ेंगे, उन 5 बच्चों के लिए कुल 10 खेल खेलने पड़ेंगे। इसी क्वेश्चन को मैं अगले टाइप से भी समझा देता हूं यहाँ पे। अगर यह तरीका नहीं समझा है तो एक तरीका और है, एक सूत्र से आपको याद करना है। वो सूत्र बहुत आसान सा सूत्र है और आपको याद भी रह जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है अपनी, n-1/2, बस कुछ नहीं लिखना, n-1/2। n का मतलब नंबर होता है, नंबर का मतलब गिनती। जो भी संख्या हमारे क्वेश्चन करता देंगे उसको लिखना है। n का मतलब 5 बच्चे तो 5, 25 है तो 25, जितनी भी होगी, तो 5 -1, 5 और 5 -1 बट्टे कितना 2, तो 5 तो 5 रहेगा, 5 में से 1 गया, कितना बच गया 4, बट्टे कितना रहेगा 2, 4 में 2 का भाग दे तो 2 हो जाएगा, 2 को 5 से गुणा कर दो, कितने खेल 10 खेल खेलने पड़ेंगे। तरीका वही, आंसर वही, करने का आप अपने अपना मेथड यूज ले सकते हो। बच्चों को कुल कितने खेल करने पड़ेंगे 10, यहाँ से भी आंसर 10 आया, यहाँ से भी आंसर 10 आया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं आपके सामने, बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अब की बार मैंने आपको खेल का नाम नहीं, हाथ मिलाने वाले, बात बराबर ही है। खेल खेलते हैं तो 2 व्यक्ति मिलेंगे तो खेल खेला जाता है, उसी प्रकार 2 व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो ही हाथ मिलाने की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कि दोनों का बराबर योगदान होता है। देखो 10 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, बहुत ही आसान है। आपको मैंने अभी बताया, उनमें कोई सा भी तरीका अपना सकते हो। पहला तो आसान सा तरीका रहेगा हाथ मिलाने वाले, आप क्वेश्चन देख लो, उसमें फिगर में
जो संख्या दे रखी है वो फिगर कितना दे रखा है 10, ठीक है। अब 10 से आप उल्टी गिनती चालू कर दो, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इन सबको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका तो ये देखो, 9 8 कैसे भी जोड़ लो, इधर से जोड़ लो उधर से जोड़ लो, 1 2 3 3 और 3 6 6 4 10 15 21 21 7 कितने हो गए 28 28 और 8 36 और 9 45। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, 45 बार हाथ मिलाए गए। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका देखो, सूत्र से अगर आप कर सकते हो तो n -1/2, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी जो क्वेश्चन करता अपने को दे रखा होगा। यहाँ पे n की वैल्यू 10 है और 10 में से 1 घटा दो, 9 भाग लग जाएगा 2, 2 का भाग दिया कितनी बार 5 बार, 5 को 9 से गुना कर दो तो 45 बार हाथ मिलाए गए। कितनी बार हाथ मिलाएंगे 45 बार, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा आपके सामने करता हूँ। कह रहा था कि किसी समूह में 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। देखो एक तरीका वो है जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें हाथ मिलाने वाले में कुल संख्या ले लो 15, 15 में से 1 घटा दो और उसको 1 तक लेके आ जाओ, 14 13 12 11 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर इन सबको जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, सूत्र विधि n-1/2, ठीक। अब देखो n की वैल्यू कितनी है 15 और 15 में से 1 घटा दो 14, भाग लगेगा 2 का। अब देखो 14 में 2 का भाग दिया 7 और 15 को 7 से गुना किया तो 105। तो आपको ये बताना है कि कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए 105 बार। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि क्लास में विद्यार्थी आपस में हाथ मिलाते हैं, हो सकता है क्लास में टीचर भी मौजूद हो, टीचर तो हाथ नहीं मिलाएगा, आशीर्वाद ही देगा, ठीक है ना। तो उस टीचर की संख्या को निकाल के बाकी की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। ऐसा क्वेश्चन आपको मैं अगले क्वेश्चन नेक्स्ट में बता रहा हूँ। पढ़ रहे थे कि एक समूह में कुल 20 व्यक्ति, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता है कि एक समूह में कुल 20 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे, तब तक तो आपका आंसर हो जाएगा 20 - 1 19/2, तो 10 का कितना हो जाएगा 190। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इतना नहीं दिया, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। क्या कर दिया है कि 20 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी से हाथ नहीं मिलाता। तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। इसको 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो यह है कि देखो हल करने का तरीका आपके सामने बता रहा हूँ, n-1/2, सूत्र वही रहेगा, सूत्र नहीं बदलेगा, बार बार कह रहा हूँ सूत्र नहीं बदलेगा, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 20, अब कितना है 20 में से 1 को घटाओ 19/2 कितना हो गया 190। अगर 20 के 20 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते तो हमारा आंसर कितना आता 190। लेकिन उस 20 में से एक आदमी ऐसा है जो किसी से हाथ नहीं मिलाता। उस एक व्यक्ति की वजह से कितने लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, बाकी लोगों पे प्रभाव पड़ेगा। बाकी कितने लोग हैं 19, यानी कि 190 हाथ में से 19 हाथ कम मिलाए गए। बात को समझ रहा, 19 हाथ क्यों, 20 में से एक ही तो हट रहा है, बाकी तो काम कर ही रहे ना, इसलिए 190 में से 19 को घटा दो तो आपके सामने आंसर आता है 171 बार।
तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? 171 बार। पहला तरीका तो ये है। इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका क्या है कि 20 व्यक्ति में से एक व्यक्ति तो हाथ मिलाता ही नहीं है ना, उसको ऑलरेडी कम कर दो। काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई अब की बार? 19 ही आ गई। n की वैल्यू 19 रख दो तो सूत्र वही रहेगा n(-1/2)। यहाँ पर n की वैल्यू थी कितनी? 20, और उस व्यक्ति को घटा दिया तो n की वैल्यू एक घट्टे की कितनी हो जाएगी? 19। तो देखो यहाँ पे n का मान 19 में से एक घटा दो 18, भाग किसका लग जाएगा? 2 का कितनी बार गया? 9 बार। 9 को 19 से गुणा करते हैं तो 171, यानी कि बताओ कितनी बार हाथ मिलाएंगे? 171 बार। ऐसा ही क्वेश्चन अगर इसी में करेक्शन कर देता हूँ, मान लो हाथ मिलाने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 है, उनमें से एक व्यक्ति जो किसी से हाथ नहीं मिलाता तो क्या फर्क पड़ेगा? अब 10 में से एक को ऑलरेडी कम कर दो, ठीक है, और फिर n की वैल्यू 9 आ जाएगी, 9 में से एक कम कर दो 8 आ जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा। 2 का भाग क्यों लगता है? 2 का भाग इसलिए लगता है कि हाथ मिलाने की प्रक्रिया दो व्यक्तियों के मिलने से ही संपन्न होती है, दोनों का बराबर सहयोग होना जरूरी है, इसलिए 2 का भाग लगता है। 2 कितना हो गया? 4, और 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। अगर वो 10 है तो 20 है तो आंसर कितना हो जाएगा? 171 हो जाएगा। ये आपका टाइप नंबर 5 कंप्लीट है। टाइप नंबर 6 की चर्चा आपके साथ में करता हूँ। आगे का पढ़ रहे थे टाइप नंबर 6 के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। पहले क्वेश्चन टाइप नंबर 5 और 6 में थोड़ा सा अंतर है। 5 नंबर में आपको मैंने बताया हाथ मिलाने वाले, खेल खेलने वाले। अब की बार जो टाइप नंबर 6 होगा उसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। एक कक्षा में 5 विद्यार्थी, वे एक दूसरे को नोटबुक देते हैं। कोई भी वस्तु दो, आगे नाम लिखेंगे, कई बैट देंगे, कई बार टी शर्ट मिलेगी, कई बार कोई पेन मिलेगा, कई बार कोई अन्य वस्तु मिलेगी। कोई भी वस्तु होगी गिफ्ट करते हैं, तो बताओ कितने नोटबुक बटे। क्वेश्चन करने का तरीका अलग अलग है, मैं आपको पहले 3 या 4 तरीके से उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो टाइप नंबर 1, ठीक है, इसको पहले तरीके से मैं समझा रहा हूँ। टाइप नंबर 1, ये 5 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी कौन से हमें नहीं पता, आप लिख लो A B C D E, ये 5 विद्यार्थी। वस्तु देखो सीधी सी बात है, कोई भी वस्तु देता है तो उम्मीद करता है कि वक्त आने पर वापस रिप्लाई मिले, तभी किसी को देंगे। अगर हम किसी को बार बार गिफ्ट दे रहे हैं, अपने को वापस कुछ नहीं मिलता, ठीक है, तो हम गिफ्ट देना बंद कर देते हैं, ठीक है। हमारी जो आउटगोइंग होती है, अगर इनकमिंग नहीं होगी तो अपने आप ही क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार ए मान लो बी को गिफ्ट देगा तो उम्मीद करता है बी भी इसको वापस गिफ्ट दे। तो सबसे पहले ए किसको देगा? बी को देगा, पड़ोसी को सबसे पहले देगा। उसके बाद में किसको देगा? सी को देगा। उसके बाद में किसको देगा? डी को देगा। और उसके बाद में किसको देगा? ई को देगा। समझ आ गई बात? चलो, उसके बाद में अब बी का नंबर आता है तो ए ले तो लिया, ए से वापिस तो देगा ही ना, इसलिए वापिस किसको देगा? एक को देना पड़ेगा, वस्तु तो देनी पड़ेगी। हाथ मिलाने में दोनों का बराबर सहयोग हो जाता है। अब यहाँ पे बराबर सहयोग नहीं है, अगर ए दे देगा तो पैसा केवल, खर्चा केवल ए का होता है, बी का तो फायदा ही है। यहाँ फायदा नुकसान नहीं है, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए बी को देगा तो उम्मीद करता है बी ए को वापस दे, कभी न कभी तो दे ही। चलो यहाँ पे तुरंत दे रहा है तो हम तुरंत चर्चा कर लेंगे। बी वापस दे देता है। अब ये किसको दे देता है? ए को देने के बाद में सी को दे देता है। अब नंबर आता है डी का और नंबर आ गया ई का, ठीक है। अब नंबर आता है सी का। अब सी वापस भी देगा, ठीक है, सी इसको भी वापस देगा, सी इसको भी देगा और सी इसको भी देगा, ठीक है। यहाँ तक नंबर आता है डी का, तो डी किसको देगा? पड़ोसी को तो देगा ही, ये भी पड़ोसी, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा। बात को समझना। ई का नंबर आता है तो ई डी को देगा, ई सी को देगा, ई बी को देगा और ई ए को देगा।
तो ये जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप बन गई, थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया बन गई, इसको मैं आसान शब्दों में समझाने के लिए अलग से लिख देता हूँ। ए ने बी सी डी ई कितने लोगों को दिया? 4, ठीक है। ए ने कितने लोगों को दिया? 4 लोगों को। बी ने ए सी डी ई, बी ने भी कितने लोगों को दिया? 4 लोगों को। सी ने कितने लोगों को दिया? 2 इधर 2 इधर, 4 लोगों को दिया, ठीक है। और डी ने कितने लोगों को दिया? 4 लोगों को। ई ने कितने लोगों को दिया? 4 लोगों को दिया, ठीक है। हर जगह 4 ही होगा। अब देखो इन सबको जोड़ दो, आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। आपने 4 को 5 बार जोड़ा 20। दूसरा तरीका मैं आपको इसको बता देता हूँ, सूत्र विधि। सूत्र विधि क्या है? n(n-1). इस टाइप नंबर 5 और 6 में अलग अलग सूत्र याद नहीं रहेगा, सूत्र एक ही काम आ जाएगा। इसमें बट्टा 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि होता क्या है कि हाथ मिलाने में दोनों का बराबर सहयोग तो इसमें भी होगा, लेकिन दोनों का 2 वस्तुओं, पहला देगा दूसरा देगा, तो वस्तु कितनी बार हो जाएगी? 2 बार हो जाएगी, इसलिए भाग 2 का लगाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। n की वैल्यू जो गिनती दे रखी है 5 और 5 - 1, तो 5 × 4 = 20। तो बताओ कितनी जो नोटबुक है वो बटी, तो नोटबुक बटी 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट लेके आता हूँ। आगे मैं बात कर रहा था कि टाइप नंबर 6 में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक शादी समारोह में 50 मेहमान इकट्ठे हुए, वे एक दूसरे को फूल गिफ्ट करते हैं, तो वस्तु ही होगी। अब गिफ्ट करेंगे तो तरीका मैंने आपको बता ही दिया, बताओ कुल फूलों की संख्या कितनी होगी। तो देखो सबसे आसान तरीका है n(n-1). कुछ नहीं करना, दी हुई जो डिजिट आपके सामने जो भी संख्या दे रखी होगी उसको लिखना है, उसमें से 1 कम कर दो तो कितने होगी? 49, और अब गुणा बा करके लिख दो, ठीक है। 49 का दोनों का गुणा बा करके लिख दो। अगर देखो तरीका बता देता हूँ, 5 का गुणा करने का तरीका क्या होता है? अगर किसी भी 5 को किसी भी संख्या से गुणा करना होता है तो उस संख्या का आधा कर दो। क्या करना है? आधा करके पॉइंट लगाना होता है। 49 का आधा कितना होता है? 24.5। कितना होता है? 24.5। लेकिन अपने पास यहाँ पर क्या है? 0, और 0 उधर गुणा होगा तो ये पॉइंट को खा जाएगा। कितना हो जाएगा? 245। वैसे भी आप गुणा भाग करके देखते हो तो देखो 5 × 9 कितना हो गया? 45, और 5 का गुणा किया तो कितना हो गया? 20। 20 और 4 कितना हो गया? 45। 0 लगते टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? 2450। आप ऐसा कह सकते हो कि कुल बटने वाले फूलों की संख्या 2450 होगी। 50 × 49 = 2450 हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि क्रिकेट के 11 खिलाड़ी एक दूसरे को बैट गिफ्ट करते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन आपने पहले भी किया, आप कर सकते हो, लेकिन इसमें बदलाव क्या कर दिया? लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी को देता नहीं है। अब बताओ कि देता नहीं तो ले तो सकता है ना, मना तो नहीं किया क्वेश्चनकर्ता ने कि वो देता नहीं है, इतना ही तो लिखा, ले सकता है, इनकमिंग फ्री है, ठीक है ना। तो बताओ कुल कितने बैट बटे? बहुत आसान क्वेश्चन। क्रिकेट के 11 खिलाड़ी, एन की वैल्यू कितनी रहेगी? 11 रहेगी, ठीक है। उनमें से एक खिलाड़ी ऐसा है जो किसी को देता नहीं, ले सकता है, तो वो 11वां खिलाड़ी, यानी कि 11 में से वो एक खिलाड़ी 10 से ले तो लेगा, 10 को देगा नहीं। समझ आई बात? दोनों में अंतर होता है। कई बार क्वेश्चन करता यहाँ पे देगा कि एक व्यक्ति ऐसा जो किसी को देता और लेता नहीं है, देगा नहीं लेगा नहीं, तो वो कितने लोगों पे फर्क पड़ेगा? तो उससे खुद के 10 का फर्क पड़ेगा और 10 लोगों को देने का फर्क पड़ेगा, 20 का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि देता नहीं है, तो बात को समझना। पहले तो इसको हल कर लेते हैं अपने तरीके से। n(n-1/2), ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 11 -1/2। अब कितना हो गया? 11 में से 1 घटा 2, सॉरी बट्टे 2 नहीं होगा, बट्टे 2 तो होता है नहीं इसमें कहीं भी। 11 में से 1 गया तो कितना हो गया? 10। तो बताओ कुल कितने बैट बटे 110?
लेकिन इनमें से एक ऐसा जो किसी को देगा नहीं, तो कितने लोगों को नहीं देगा, वो 10 लोगों को नहीं देगा, तो उसकी गिनती को यहाँ से हटा दो। 110 में से, बात को समझा, 110 में से 10 को घटा दिया तो कितने आ गए, 100 बेट। तो बताओ कितने बेट बटे 100। क्वेश्चन करता ऐसा दे दे, बात को समझना, क्वेश्चन करता अगर आपको दे दे कि इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी को देता नहीं है, लेता नहीं है, बात को समझा, देता नहीं है, लेता नहीं है, तो खेल 11 का नहीं होगा, फिर खेल 10 के साथ ही होगा। तो 10 में से 1 कम कर दो और गुणा भाग करके आंसर कितना लिख सकते हो, 90। 90 आंसर तब आएगा जब वो व्यक्ति देता लेता नहीं है। 100 आंसर तब आएगा जब वो देता नहीं है, लेता है। और 110 आंसर तब आएगा जब सभी के सभी लेने देने का काम करते हैं। 3 आंसर आएंगे। पहला आंसर 90 कब आएगा, एक व्यक्ति किसी को देगा नहीं, लेगा नहीं, 90। एक व्यक्ति किसी को देता नहीं, केवल लेता है, तो आंसर 100। अगर कोई व्यक्ति देने और लेने का काम सभी एक साथ करे तो आंसर 110 है। एक क्वेश्चन में आपको और करा देता हूं। इसमें मैं चर्चा कर रहा हूं, एक प्रतियोगिता में 20 प्रतिभागी भाग लेते हैं, तो टोटल आपके पास संख्या कितनी आ गई, 20। लेकिन उनमें से एक प्रतियोगी को छोड़कर 20 में से एक को छोड़ दो, तो अब की बार n की वैल्यू कितनी आ गई, 19। अब देखो एक को छोड़ देंगे, बाकी बचे हुए लोग सेंस एक दूसरे को टी शर्ट गिफ्ट करते हैं, तो लेन देन का काम केवल कितने लोगों के साथ होता है, 19 लोगों के साथ होता है। तो बताओ कुल कितने टी शर्ट बटी। सूत्र वही रहेगा n(n-1). यहाँ पर n की वैल्यू 19 रहेगी, इंटू n में से 1 कम कर दिया, 19 में से 1 कम कर दिया, 18 हो गया। 19 को 18 से गुणा कर दे, हमारे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 19 को 18 से गुणा कर दो आप, तो जैसे ही 19 को 18 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, 9 8 72 हो गया, 7 हो गया, 8 7 15 हो गया, 9 और 1 19, 2 9 4 14, 2 और 1 3। तो बताइए कुल कितनी टी शर्ट बटी, 342 टी शर्ट का वितरण हुआ। ठीक है, ये आपका टाइप नंबर 6 था। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। साथियों लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू।